Focus of the day. तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था। इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हम जानने को मिलेंगी, उनके जीवन से जुड़ी कुछ चीजें, कैसे कहाँ वो आए थे, कौन सी मूवमेंट में थे या नहीं थे, पराक्रम दिवस किसे कहा जाता है, कुछ की इवेंट्स देखेंगे हम जो पराक्रम दिवस में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करवाती है। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने पार्टिसिपेट किया था पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये सेलिब्रेशन रेड फोर्ट पे हुए और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि के दिन मनाया जाता है। पीएम ने भारत पर्व को भी लॉन्च किया है यहां। तो भारत पर्व जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये इसको करवाती है, एंड ये एक 9 दिन का इवेंट होता है जो भारत की रिच डाइवर्सिटी और एक हमारे डिफरेंट कल्चर्स जो है उनको एग्जिबिट यहां किया जाता है 9 दिनों के दौरान अलग अलग चीजों के थ्रू। इस पराक्रम दिवस के दिन जो सेंटर है इसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 भी यहां पे दिया है लोगों को। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को बेसिकली ऑनर करने के लिए। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे। 1920 में इन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास किया था, लेकिन अगले ही साल अप्रैल 1921 में इन्होंने जब देखा कि नेशनल टर्मोइल है भारत में, तो ये रिजाइन करके वापस भारत आ गए। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि एक की फिगर थे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, तब जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था भारत में। बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की एंड देन लेटर ऑन एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, बोस को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का और लगभग 2 टर्म्स तक, लेकिन लेटर ऑन महात्मा गांधी के साथ कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे तो इन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। रिमेंबर दैट फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो इन्होंने बनाया था। ही फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका एम था जितने भी एंटी ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनको एक साथ लेकर के आना। देन आउटसाइड जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये भारत से सोवियत यूनियन, जर्मनी और जापान गए, एक अलायंस बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश इंडिया जो काम कर रहे थे इंडिया में उसके अगेंस्ट, उन पर अटैक करने के लिए जापानीज की असिस्टेंस के साथ इन्होंने लेटर ऑन इंडियन नेशनल आर्मी या फिर INA इसका इन्होंने गठन किया। और इसमें जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे या प्लांटेशन वर्कर्स थे जैसे मलाया, सिंगापुर या बाकी साउथ ईस्ट एशिया से, इनको ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट इन्होंने रखा। ऑल्सो जापानीज ने मॉनिटरी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री असिस्टेंस के साथ इन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई एग्जाइल में, एंड लेटर ऑन इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने लीड किया एंड द बैटल अगेंस्ट इंफाल एंड इन बर्मा। सो व्हाट इज दिस पराक्रम दिवस? इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। पराक्रम दिवस एक एनुअल सेलिब्रेशन है भारत में जो होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पराक्रम का अर्थ हिंदी में होता है करेज या साहस या वेलर। तो ये स्ट्रॉन्ग करेजियस स्पिरिट दिखाता है नेताजी का। ये जो सेलिब्रेशंस हैं इसमें बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल डिफरेंस, नेताजी का रोल जो फ्रीडम स्ट्रगल में था। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सेलिब्रेशन है इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यहां पे इसको ऑर्गेनाइज करती है। अलग अलग चीजों का कोलैबोरेशन रहता है, फॉर एग्जांपल ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकेडमी, नेशनल आर्काइव्स ऑन इंडिया। एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ये जो इवेंट है ये रिच एरे ऑफ एक्टिविटीज होस्ट करता है जो कि लेगेसी को शो करती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और आजाद हिंद फौज की। नेताजी का ये 125th बर्थ एनिवर्सरी थी 2022 में। तो एक होलोग्राम जो है वो इंस्टॉल किया गया था इंडिया गेट में। यहां पे पहले किंग जॉर्ज 5 का जो था स्टैचू खड़ा होता था जिसको 1968 में हटाया गया। लेटर ऑन होलोग्राम को रिप्लेस करके एक ग्रांड स्टैचू रखा गया 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट के नियर। कुछ की इवेंट्स होते हैं पराक्रम दिवस के दिन, जैसे कि ऑर्गेनाइजर्स। इसके ऑर्गेनाइजर्स में हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होती है, अलग अलग चीजों का कोलैबोरेशन होता है जैसे ASI है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड ऑल है। पराक्रम दिवस 2024 जो है प्रोफाउंड लेगेसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है वो इसमें देखी जाती है। यहाँ पे एक चीज और लॉन्च हुई है जिसको बोला जाता है भारत पर्व। तो भारत पर्व को यहाँ लॉन्च किया गया है डिजिटली, और इसको लॉन्च किया देश के पीएम ने। ये जो इवेंट है ये रिपब्लिक डे का, WX कल्चर एग्जिबिट, ये सारी चीजें दिखाएगा। लेटर ऑन रेड फोर्ट का भी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा गया, जो आइकॉनिक रेड फोर्ट है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसमें आर्टिस्ट ने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे उन्होंने हिस्ट्री और आर्ट्स को सीमलेसली मर्ज किया एंड स्पेशल रिकॉग्निशन दिया INA के जो वेटरन्स हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के जो वेटरन्स हैं उनको
ताकि उनकी जो इंडिया की स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए, जो उनका रोल था उसको प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा 9 डे शोकेस भी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव 9 दिन का इवेंट यहां पे हमने देखा था फीचर होता है। 26 मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स यहां पे होते हैं, एंड ये प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जिसमें डाइवर्स अट्रैक्शंस होते हैं एक नेशन के। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्पेक्टेड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द टाइटल ऑफ सुभाष चंद्र बोस ऑटोबायोग्राफी? My Experiments with the Truth, Freedom at Midnight, An Indian Pilgrim, The Indian Struggle. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main spectacle question. The question says critically evaluate the legacy of Subhash Chandra Bose in the context of India's freedom struggle. Discuss the significance of celebrating Parakram Divas and the recent initiatives announced by the government under this banner. To what extent do you think they effectively capture the essence of Bose contributions? So this was all about today's video and session. I hope you did very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Endless IAS for your better preparation.